इस बार का बजट बहुत ही बढ़िया है। 2024 से चुनाव के बाद ये पहला सरकार का पूर्ण बजट है। सरकार ने इसमें 12 लाख तक की आय वाले लोगों को इनकम टैक्स से पूर्णतः छूट दे दिया है और सैलरी क्लास के लिए 12,75 तक के लिए। कई सारे टीडीएस के प्रावधानों को भी चेंज किया गया, जिसमें उनकी जो टीडीएस काटने की लिमिट है उसको बढ़ाई गई है। सरकार ने ईवी कार, मोबाइल, टीवी को इसमें सस्ता किया है और बहुत सारी ऐसी दवाइयों पे ड्यूटी हटाई गई है, जैसे कैंसर पे और सब चीजों पे। सरकार के बहुत ही उचित कदम है, जिससे लोगों की एक्सपेंडिचर पावर बढ़ेगी और मार्केट में कैश का फ्लो बढ़ेगा, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदें और सरकार का बेनिफिट हो और आम जनता के जेब में और पैसा आए। अगले हफ्ते सरकार का नया इनकम टैक्स रूल आ रहा है, डायरेक्ट टैक्स कोड बहुत सालों से जो पेंडिंग है, जो कि इनकम टैक्स को और सरल और अच्छा बनाएगा, ताकि सिंपल से सिंपल लोग भी इसको समझ सके। धन्यवाद। देखिए, ये जो बजट है इसके बारे में अगर एक पंक्ति में कुछ कहना है तो यही कहा जा सकता है कि यह एक बेहद ही संभावनाशील बजट है। मैं इसको किसी ब्लैक एंड व्हाइट नजरिए से नहीं देखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यह जो बजट है यह अपने पुराने बजट से और उसके पहले आए हुए बजट से इसमें एक क्रमिकता है, एक जुड़ाव है, एक विजन है, जिसमें नया भारत भी है और नए भारत के साथ साथ मौजूदा भारत और मौजूदा भारत के साथ साथ जो अतीत का भारत है, इन तीनों की चिंताएं और तीनों का पोषण अगर इस रूप में देखा जाएगा तो हम इस बजट की दूरदर्शिता को समझ पाएंगे और वो एक चरण में, एक प्रोसेस में है और आगे का भी बजट मुझे लगता है कि उसी विजन को ध्यान में रखते हुए हमारे सामने आएगा। जो बहुत ही संभावनाशील बजट है, मैं पहले से ही ये कह रहा हूँ, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आप जितने भी क्षेत्रों से बात करें, हर क्षेत्र में एक तरह की वह संभावना, एक विजन के साथ आया हुआ है बजट। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट जो है, उसका जो प्रमुख बिंदु है वो कि किस प्रकार से किसान, मध्यम वर्ग और युवा, महिलाएं, मतलब जो समाज का ऐसा तबका जो अपने आप को उपेक्षित मान रहा था, उनको कुछ न कुछ देने की कोशिश इस बजट में की गई है। खासकर मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग आप कह सकते हैं, उनको एक बड़ी आस थी कि आयकर में छूट की सीमा बढ़ेगी और वो जो है इस बजट में वित्त मंत्री ने 12 लाख कर दी है। तो इससे एक बहुत बड़ा तबका जो है उससे कर में कुछ जो है राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन इसके अलावा सरकार का प्रमुख उद्देश्य है कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में जो एमएसएमई सेक्टर है, जो रोजगार, खासकर लघु और मझोले उद्योग हैं, वो जो रोजगार उत्पन्न करते हैं और जो एक बड़ी समस्या है बेरोजगारी को लेकर, उसको किस तरीके से एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए और जो युवा है उसको रोजगार सुनिश्चित किया जाए। इसमें और युवा पे फोकस है कि जो नई अर्थव्यवस्था है, जिस तरीके से गिग वर्कर्स हैं, उनकी पंजीकरण की बात की जा रही है, जो बहुत बड़ी संख्या में, जिस प्रकार से डिजिटल इकोनॉमी बढ़ी है, जो ई प्लेटफॉर्म्स हैं, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके लिए जो काम करते हैं उनको किस प्रकार से रजिस्टर करके और तमाम जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं वो किस प्रकार से उनको मुहैया कराने की व्यवस्था करने की बात की गई है। कुल मिलाकर सरकार का फोकस है कि जो उनका पूंजीगत क्षेत्र में निवेश है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो बढ़े, सरकार जो है अर्थव्यवस्था में पैसा बढ़ाए, उसके साथ ही जो लोगों की परचेजिंग पावर है, लोगों की जो खरीद की जो है क्षमता है, उसको आगे बढ़ाए। और इसी वजह से मध्यम वर्ग को जो है आयकर में रिलीफ दी गई है कि जो एक स्लो डाउन है अर्थव्यवस्था में, आप कह सकते हैं पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में जो एक मंदी है, उसको किस प्रकार से तेज किया जाए और जो 6.5% से लेकर 7% का जीडीपी ग्रोथ रेट की हम बात कर रहे हैं, उसको किस प्रकार से हासिल किया जाए। हमारे हिसाब से इस बार का बजट शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अमूलचूल परिवर्तन लाया, जैसे नए एआई सेंटरों की स्थापना, स्कूलों और कॉलेजों में फ्री इंटरनेट, मेडिकल कॉलेजों की सीटों की बढ़ोतरी, आईआईटी संस्थानों का सुचारू ढंग से और बेहतर तरीके से संचालन। ये परिवर्तन शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में
एक अच्छा परिवर्तन लाएगा। इस बार के बजट में कैंसर के मरीजों का इलाज सुलभ और सस्ता करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा लगभग 36 दवाओं पे कस्टम ड्यूटी हटाई गई है, जिससे जीवन रक्षक दवाओं के सस्ता होने से इलाज और भी सुलभ और सस्ता होगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड से कनेक्ट करने से एक जो टेक्नोलॉजी के वजह से जो डिफरेंस पैदा होता था इलाज में, वो चीज़ नहीं होगा। सूचनाएं आराम से पहुंचेंगी जिला स्तर, ग्रामीण स्तर पे भी। इसके अलावा आयुष्मान के मरीजों का दायरा बढ़ाने से आयुष्मान के मरीजों को मदद मिलेगी। इसके अलावा जो हेल्थ इंश्योरेंस को FDI 100% FDI अप्रूवल दिया जा रहा है, उससे भी सहूलियत मिलेगी। कुल मिलाकर यह बजट स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही आशाजनक और अच्छा है। साल का बजट बहुत ही सुंदर था। मोदी जी जो है लोक कल्याण के लिए बजट दिए थे। जो 12 लाख तक का स्लैब दिया गया है, बहुत स्वागत योग्य है। हमारे ट्रेड सराफा ट्रेड में सोने चांदी को नहीं छुआ गया और न ही कोई छूट दी गई, और ले के बजट आम जनमानस के लिए अच्छा था। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।